एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में भी। दे आर नोन एज रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स का पार्ट होते हैं और इनका काम क्या करता है, ये काम करते हैं टू डिटेक्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो बाहर जो भी स्टिमुलस इन्हें मिलता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कुछ रिएक्शंस हमारी बॉडी में करे, उनको हम स्टिमुलस कहते हैं। उन्हें डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स पर। तो ये पढ़ेंगे अबाउट रिसेप्टर सेल्स, कैसे ये होते हैं, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं और किस टाइप के स्टिमुलस के बेसिस पर इनके क्या क्या नाम है। सो स्टार्ट करते हैं विद रिसेप्टर सेल्स। सो रिसेप्टर सेल्स हैं हमारे पास, इनका काम क्या है, रिसीव करेंगे स्टिमुलाई को और उसे क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। सो बेसिकली इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सो रिसेप्टर सेल्स क्या है, बेसिकली वो डिटेक्ट करते हैं किन्हें, बाहर के स्टिमुलस को। जो स्टिमुलाई है वो उनका क्या है, उनको ये रिसीव करेंगे, उन्हें ये डिटेक्ट करेंगे किस टाइप के हैं। आगे फर्दर क्या होता है, सेंसरी नर्व्स हैं, उन रिसेप्टर से सिग्नल्स लेकर जाती हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमें पता है ये सेंसरी ऑर्गन्स का पार्ट है, हमारे सेंसरी सिस्टम का पार्ट है। तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो कितने टाइप के हैं, पहले वो देख लेते हैं यहाँ पर। सो हमें कितने टाइप के यहाँ पर सेंसरी जो हमारे पास ऑर्गन्स है वो किस किस टाइप के हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये हैं डिफरेंट टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स जो हम अपनी बॉडी में भी देखते हैं। सारे सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब कोई रिसेप्टर वो किस टाइप के स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, उसके बेसिस पर रिसेप्टर्स को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सो रिसेप्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्टिमुलाई दे डिटेक्ट, उसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं इनटू। सो रिसेप्टर्स को हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली जो रिसेप्टर है उसका नाम यहाँ पर मैं लिखती हूँ। जो एल जैसी रिसेप्टर हमारे पास है, ये रिसेप्टर है, ये किसी किस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई ऑफ पेन। सो पेन को डिटेक्ट करने वाले को हमने बोला है एल जैसी रिसेप्टर्स। आफ्टर दैट हमारे पास रिसेप्टर्स आते हैं जो कि किन्हें डिटेक्ट करते हैं, जो टच को डिटेक्ट करते हैं। उन वाले रिसेप्टर्स को हमने बोला है टेंगो रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करेंगे किसे, टच को। तो स्टिमुलाई किसी भी टाइप का स्टिमुलाई हो, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, हमें क्या चाहिए, रिसेप्टर्स चाहिए उनके लिए ताकि वो डिटेक्ट हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेंगो रिसेप्टर, टच का रिसेप्टर। इसके लिए हमारे पास एक प्लांट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, मिमोसा प्यूडिका, जिसे हम क्या कहते हैं, टच मी नोट प्लांट। वहाँ पर ये बहुत अच्छे से दिखता है हमें, टेंगो रिसेप्टर्स है, वहाँ पर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। हमारी बॉडी के ऊपर क्या है, डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास है एल्गेसी रिसेप्टर हमारे पास आ जाता है, देन देयर इज टेंगो रिसेप्टर। आफ्टर दैट वी हैव टेस्ट के लिए, ठीक है, और स्मेल के लिए क्या क्या रिसेप्टर्स हैं, अब वो देख लेते हैं। जो टेस्ट के लिए है उन्हें हम बोलते हैं, ये डिटेक्ट किसे करेंगे, ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो इन्हें हमने बोल दिया है गस्टैटो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमें पता है, टेस्ट हमें कैसे पता लगता है, फ्रॉम द टंग। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं गस्टैटो रिसेप्टर्स, जिससे हम क्या है, डिफरेंट टाइप के टेस्ट पता कर सकते हैं। और उनमें हल्का सा भी चेंज है हमें बहुत अच्छे से पता लग जाता है, क्योंकि काफी सारे रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके सिवा हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनके सिवा हमारे पास है स्मेल के रिसेप्टर्स।
तो स्मेल को डिटेक्ट जो करेंगे उन्हें हमने बोल दिया इल्फैक्टो रिसेप्टर। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के अगर स्टिमुलाई हैं उनके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के हमारे पास रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर्स हैं, ये सिग्नल कैसे पहुंचाते हैं वो प्रोसेस हमने देखा है कि इम्पल्स की कंडक्शन में भी हमने देखा है, हमने रिफ्लेक्स सेक्शन में भी देखा है, हमने नर्व सेल्स के बारे में जब पढ़ा है तब भी उसके बारे में पढ़ा है। तो अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी रजिस्टर कीजिए हमारे वेब पोर्टल पर विच इज abhyasonline.in। वहां पर जाकर आपको सब कंटेंट्स के ऊपर वीडियो मिलेगी। नर्व सेल का कंटेंट इज देयर, रिफ्लेक्स सेक्शन इज देयर। तो वहां पर हमने न्यूरॉन्स के बारे में बहुत अच्छे से बात किया हुआ है, जो क्या है मेन सिग्नल्स पहुंचाते हैं, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है हमारे, वो सिग्नल्स पहुंचाते हैं फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम टू द ब्रेन, और ब्रेन से आगे फर्दर जो रिएक्शन देना होता है वो आता है थ्रू द मोटर न्यूरॉन। सो हमारे पास क्या है इस टाइप के हैं। अब इनकी कंडक्शन देखते हैं कैसे होता है। रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर दिया, अब आगे क्या होगा। ठीक है, सो अब क्या होता है इसके बाद, जो रिसेप्टर है उससे सिग्नल्स आगे जाते हैं टू द डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का हमने स्ट्रक्चर जब बनाया था, डेंड्राइट्स पर जाएगा, जो इनके पास डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वहां पर हमारे क्या जाएंगे, सिग्नल्स जाएंगे। कैसा स्ट्रक्चर था हमारे पास न्यूरॉन का, पहले वो बना लेते हैं। सो हमने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा था न्यूरॉन्स का। सो ये हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, इनमें हमारे पास डेंड्राइट्स कहाँ हैं, हमारे पास डेंड्राइट्स यहाँ है। रिसेप्टर सेल से डेंड्राइट्स के पास क्या है, सिग्नल जाता है कि पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पर स्टिमुलाई हमें डिटेक्ट हुआ है, उस स्टिमुलाई के बेसिस पर डेंड्राइट्स के पास सिग्नल जाएगा। डेंड्राइट्स आगे किस पर सेंड करते हैं सिग्नल, टू द साइटोन, साइटोन में सिग्नल जाएगा। ये जो सेल बॉडी है इसे हमने बोला है साइटोन, और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम सेल बॉडी भी बोल देते हैं। तो डेंड्राइट से साइटोन पर सिग्नल जाता है। साइटोन के अंदर क्या होता है, साइटोन जो आगे सिग्नल्स पास करेगा वो उन्हीं स्टिमुलस के सिग्नल्स पास करता है जो कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होते हैं। ठीक है, जो वीक स्टिमुलस है, काफ़ी वीक स्टिमुलस होते हैं, उनके सिग्नल साइटोन आगे पास ऑन नहीं करता है। सो अगर जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है उनके सिग्नल्स यहाँ पर साइटोन पर आएंगे। ये सिग्नल्स किसकी फॉर्म में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में ये सिग्नल्स जाते हैं जिसे हम इम्पल्स बोल देते हैं। सो ये यहाँ से मूव करते करते कहाँ जाएगा, टू द एंड्स ऑफ द एक्सोन। और इन्हें हमने क्या बोला है, एक्सोन एंडिंग्स है, या इन्हें हमने बोला है ये हमारे एक्सोन बल्ब्स हैं। ठीक है, तो एक्सोन के एंडिंग्स हैं जो वहाँ पर क्या है, हमारे पास साइनेप्टिक नोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो नोब्स हैं इनके थ्रू आगे क्या है, नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट न्यूरॉन जो यहाँ से स्टार्ट होगा उसकी डेंड्राइट्स होंगी, सपोज ये उनकी डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं बना रहे, मतलब जो पोस्ट है हमारे पास उसकी डेंड्राइट है, और ये हमारे पास क्या है, साइनेप्स। सो एक न्यूरॉन के जब हम एंडिंग्स पर पहुंच जाते हैं, एक्सोन बल्ब्स पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाकर क्या हो जाता है, बीच में गैप आता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, बहुत ही माइनर गैप होता है। मतलब हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूसली अटैच नहीं होते हैं न्यूरॉन्स एक दूसरे से, उनमें गैप आता है बीच में जिसे हम बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, उस गैप के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जा सकते। उस गैप के थ्रू क्या है, यहाँ पर हमारे पास केमिकल सीक्रेट होते हैं एक्सोन एंडिंग से। ये केमिकल सीक्रेट होकर साइनेप्स में जाते हैं। साइनेप्स के बाद इसे नेक्स्ट न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं वो रिसीव करेंगी, रिसीव करती हैं, और आगे फिर दोबारा वो सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। सो इस तरीके से क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वो सिग्नल सेंड करेंगे टू द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से देन साइटोन, साइटोन से आफ्टर दैट एक्सोन से निकलते हुए एंड में आएंगे एक्सोन बल्ब्स पर। एक्सोन बल्ब्स पर पहुंचकर कहाँ जाएंगे, ये साइनेप्स को पास करेंगे। केमिकल फॉर्म में यहाँ पर जो सिग्नल है वो ट्रांसफर होते हैं आगे, और उन केमिकल्स को हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से निकलेंगे और आगे जाएंगे डेंड्राइट्स पर। डेंड्राइट से आगे फर्दर फिर क्या है, सिग्नल्स वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो इस हिसाब से डिफरेंट नर्व्स के थ्रू, क्योंकि नर्व्स हमारी जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की किसकी बनी हुई है, न्यूरॉन्स की, तो ऐसे ही नर्व्स में क्या है, सिग्नल्स पास ऑन होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या है, रिसेप्टर के सिग्नल्स पहुंच जाते हैं। वहां से फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कमांड देता है टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर कि उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो वो हमारे पास जो अगर मसल्स के ऊपर है तो वहां पर जो नर्व्स आती हैं उन्हें हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। सो ये है ऑल अबाउट रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं। रिसेप्टर सेल्स के बारे में हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ऐसे सेल्स हैं जो डिटेक्ट करेंगे आउटर स्टिमुलाई को, किसी भी टाइप का स्टिमुलाई हो सकता है वो। उस स्टिमुलस के बेसिस पर क्या है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है
उनका बेसिक यहाँ पर काम है, हमें रिसेप्टर्स का कहाँ पर काम होता है, हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई देखना है और स्टिमुलाई को सेंस करने वाले ऑर्गन्स हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट हमने कहा डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन कि किस टाइप के स्टिमुलाई को वो डिटेक्ट करते हैं। उनमें से कुछ के बारे में हमने पढ़ा, लाइक अगर पेन का स्टिमुलाई है तो उसको एलजी रिसेप्टर है, एलजेसी रिसेप्टर है, वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद अगर हमारे पास टच का है देन देयर इज टैंगो रिसेप्टर। इफ देयर इज स्टिमुलाई ऑफ टेस्ट, जो कि हमारे टंग पर हम महसूस कर सकते हैं, टच हम महसूस करते हैं ऑन द स्किन, ठीक है। तो गस्टैटो रिसेप्टर अगर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें टेस्ट सेंस हो जाता है। आफ्टर दैट ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स में स्मेल को रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं। अब इनकी जो है क्वालिटी, क्योंकि काफ़ी सारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं, 1000 ऑफ रिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारे पास, तो उनके अंदर क्या है, हम माइनर से माइनर चेंज भी इन सारे स्टिमुलाइज में या इनके सिवा जो और स्टिमुलाई हैं उनके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं। ये रिसेप्टर सेल्स हैं वो आगे नर्व एंडिंग से क्या है, अटैच्ड होते हैं। ये क्या करेंगे, डेंड्राइट्स पर सिग्नल भेजते हैं। डेंड्राइट से आगे फर्दर सिग्नल कहाँ जाते हैं, साइटोन पर। साइटोन से आगे जाते हैं टू दी एक्सोन। एक्सोन के बाद हमारे पास आते हैं एक्सोन के बल्ब्स, एंडिंग्स, ठीक है। एंडिंग्स पर जाएंगे, आफ्टर दैट साइनेप्स एंड देन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। जो इससे नेक्स्ट हमारे पास डेंड्राइट्स जिसकी मैंने बनाई थी वो डेंड्राइट्स हैं, उसे हम बोल देंगे पोस्ट साइनेप्ट, क्योंकि साइनेप्स के बाद आ रहा है तो उस न्यूरॉन को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोल देते हैं, और उससे पहले आ रहा है तो उसको बोल देते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ऐसे है ये सिग्नल पास होते हैं, ठीक है, नर्व्स के थ्रू पास होते हैं और ब्रेन तक जाते हैं, और ऐसे रिसेप्टर सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं टू डिटेक्ट डिफरेंट सिग्नल्स। अब ये थी ऑल अबाउट बात करी हमने रिसेप्टर सेल्स की, और ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं साइंस के। अगर आपको डिफिकल्ट लगते हैं या आपके उनके ऊपर कोई डाउट्स हैं या आप उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अभी रजिस्टर कीजिए हमारे वेब पोर्टल पर, विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर आपको मिलेंगे हर कंसेप्ट के ऊपर कंटेंट, प्लस वीडियोज़ आर अवेलेबल देयर। अगर आपको कोई डाउट्स हैं वीडियो देखिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। डाउट्स को क्लियर करने के बाद इफ़ यू वांट टू गिव टेस्ट तो आप टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ टेस्ट देकर आपको पता लग जाएगा बेसिकली कि क्या आपका वो कंसेप्ट क्लियर है, वेदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग और नॉट। तो इस कंसेप्ट के स्ट्रॉन्ग है या नहीं है जानने के लिए आप टेस्ट दीजिए, आपको वहाँ पर एक प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी, उससे आप अपने वीक एरियाज जान पाएंगे। अगर आप उन वीक एरियाज पर काम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है सो डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।